वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। इस सेशन में हम यूपी एनएचएम के द्वारा कराई जा रही भर्ती प्रक्रिया की फाइनल कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम इस कट ऑफ का संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे। आपके द्वारा किए गए वोट पोल के आधार पर, कमेंट्स और अन्य सोर्सेज के आधार पर जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उनके आधार पर कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। इसमें सभी पद एएनएम, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट तीनों के एग्ज़ाम कराए जा चुके हैं और आंसर की के आधार पर हम कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और डेटा के आधार पर कट ऑफ को डिस्कस करते हैं। इसमें हम सबसे पहले फार्मासिस्ट की कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट के ही सबसे कम पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आप देख सकते हैं एनयूएचएम में फार्मासिस्ट के 209 पद थे और डीएचएस के तहत 46 पदों के लिए भर्ती जारी की गई थी फार्मासिस्ट के लिए। इसी तरीके से अन्य प्रोग्राम्स में भी है। आरबीएसके में फार्मासिस्ट के 186 पद थे और आप लास्टली नीचे देख सकते हैं जो कि इसमें नेशनल प्रोग्राम एनपी के तहत फार्मासिस्ट के कुल 4 पद थे। तो इस प्रकार से फार्मासिस्ट के पदों का अलग अलग प्रोग्राम में पदों की संख्या के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और एग्ज़ाम कराया गया है। तो चलिए, और इसी प्रकार से अन्य सभी पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें कि सबसे अधिक पद एएनएम और स्टाफ नर्स के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी। उसके बाद लैब टेक्नीशियन, तो अभी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन उसकी तैयारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वीडियोस को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला है, या आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। ज़रूर ये आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो अब चलिए हम कट ऑफ को ये 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं और कैटेगरी वाइज कट ऑफ को भी देखेंगे। उससे पहले हम आपको दो डाटा दिखाते हैं। हमने अपने ही चैनल पर 4 दिन पहले यानी आंसर की आने से पहले एक पोल कराया था जो कि फार्मासिस्ट एग्ज़ाम से संबंधित था। आपके लगभग कितने मार्क्स सही हैं। तो इसमें जो अब सबसे अधिक पोल 61%, 60 से कम वाले स्टूडेंट्स ने ही पोल किया था कि उनके मार्क्स 60 से कम हैं। 21% स्टूडेंट्स के 61 से 70 के बीच थे और 70 से 80 के बीच 6% स्टूडेंट के, 80 से अधिक 12% स्टूडेंट्स के। तो ओवरऑल अगर हम इसमें भी देखें कि आंसर की के बेस पर जो पहले विदाउट आंसर की था वो भी सबसे अधिक 60 से 70 के बीच ही मार्क्स थे या उससे कम ही मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के रहे हैं। ओवरऑल देखते हैं तो 82% स्टूडेंट्स के मार्क्स लगभग 70 या 60 से कम रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो आंसर की के बाद लेटेस्ट जो है इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड हो रही है। अब आप इसको यहाँ देख सकते हैं। आंसर की के बाद एनएचएम फार्मासिस्ट उत्तरकंजी के बाद आपके अंक, ये ना सिर्फ फार्मासिस्ट के, अदरवाइज एनएचएम के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, तीनों एग्ज़ाम लैब टेक्नीशियन, एएनएम और फार्मासिस्ट, तीनों का ही लगभग यही सेम स्कोर रहा है स्टूडेंट्स का। आप यहाँ देख सकते हैं 70 से अधिक यानी 70 से अधिक मात्र 10% ने वोट किया है। 61 से 70 के बीच सिर्फ 7% हैं और 51 से 60% के बीच 21 और 50 से कम 62। वहाँ आप देख सकते हैं 60 से नीचे थे 62% के अप्रॉक्स 61% स्टूडेंट्स प्रीवियस में, जो कि आंसर की से पहले का पोल था। और यहाँ 50 से कम में उससे ज़्यादा बच्चों के मार्क्स कम हैं, जो कि 460 वोट पोल्स के आधार पर है, वो 367 के आधार पर था 367। यानी वोट भी अधिक हुए हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो भी कम आ रहे हैं परसेंट के हिसाब से। तो इसमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा कट ऑफ में, कि कट ऑफ कम ही जाने वाली है। निश्चित सी बात है, पहले हमने आपको बताया था लगभग 65 to 70 रहेगी, लेकिन आंसर की के बाद ये कट ऑफ और कम जा सकती है। तो चलिए सीधा आप कट ऑफ को डिस्कस करते हैं पोस्ट वाइज। हम अगर सबसे पहले बात करें कि फार्मासिस्ट की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्योंकि फार्मासिस्ट के सबसे कम पद थे, तो फार्मासिस्ट की हमने आंसर की से पहले जो संभावित कट ऑफ बताई थी वो ये बताई थी, और इसमें आपसे पहले ही कहा था कि ±5 हो सकती है। 72 जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यू 70, ओबीसी 70, 65 एससी और पीडब्ल्यूडी की 55 बताई थी। लेकिन आंसर की के बाद बहुत बड़ा चेंज देखने को आ रहा है कि मार्क्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के 68 प्लस अगर मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट में निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपके इतने मार्क्स हैं। आप प्लस नहीं +3 कर सकते हैं, लेकिन -5 बिल्कुल कर सकते हैं। ये घट सकते हैं लेकिन बढ़ेंगे अधिक नहीं। मैक्सिमम 70 होगा, अदरवाइज ये 60 के अप्रॉक्स भी जा सकता है।
जनरल कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से अन्य कैटेगरीज़ में भी आपको यही वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं EWS की, तो EWS की 65 के अप्रॉक्स कट ऑफ जाने वाली है, जो कि आप -5 कर सकते हैं, +3 के आसपास ये रहने वाली है। OBC की 63 की कट ऑफ रहेगी, ये 60 अगर आपके हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बिल्कुल OBC कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कन्फर्म है। SC के लिए अगर 60 मार्क्स हैं, माइनस आप 5 कर सकते हैं, तो भी आप उम्मीद लगा सकते हैं कि सिलेक्शन है। अगर ST में 55 या फिर 50 मार्क्स भी हैं तो भी निश्चित रूप से आप सिलेक्ट हो पाएंगे। और PWD में 45, यानी ओवरऑल अगर हम इसमें कट ऑफ में माने तो आप -5 कैरी कर सकते हैं और +3 हो सकता है, जो कि ओवरऑल इसमें आ सकता है डिफरेंस। लेकिन ये निश्चित है कि पहले के बेसिस पे अब कट ऑफ कम जाती हुई नज़र आ रही है, जो कि आप सभी के द्वारा प्रोवाइड कराए गए डेटा के आधार पर हम बता सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अन्य पदों की, जिसमें ANM और लैब टेक्नीशियन की कट ऑफ लगभग क्या रह सकती है। अब अगर हम बात करें ANM की कट ऑफ की, तो अनरिजर्व कैटेगरी की निश्चित ही सेम ही पैटर्न था तीनों ही एग्ज़ाम्स का, कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम कराए गए थे, जिसमें 80 मार्क्स आपकी टेक्निकल पूछे गए थे, यानी आपके कोर्स से संबंधित थे, और 20 मार्क्स का आपका GK GS जनरल अवेयरनेस ये सब था। तो इसमें सबसे अधिक जो मार्क्स गेन किए हैं स्टूडेंट्स से, वो इसी 20 नंबर में ही किए हैं। इसमें काफ़ी कम ही मार्क्स आ पाए हैं। तो जैसे कि आप सभी के कमेंट्स के आधार पर मैं डिस्कस आपको बता सकता हूँ कि अगर जनरल कैटेगरी में आपके 50 या फिर 50+ मार्क्स आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ANM में सेलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि ANM में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम थे और नंबर ऑफ़ पोस्ट ज़्यादा हैं। इसकी जो वैकेंसी है वो इसकी बहुत ज़्यादा है, और स्टूडेंट्स कंपैरिजन टू फार्मासिस्ट काफ़ी कम रहे हैं। अगर हम एक पोस्ट पर फाइट को देखें तो इसकी मेरिट कम ही जाने वाली है। EWS में अगर आपकी 48 हैं, OBC में 45+ आ रहे हैं, तो निश्चित रहिए आपका हो सकता है। OBC SC में 40+ और PWB में 35 के आसपास अगर मार्क्स हैं आपके, तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा ANM के लिए, आप उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है, 50+ ही रहेगी आपकी UR कैटेगरी की, और इसी प्रकार से अन्य कैटेगरीज़ की। अब बात करते हैं कि लैब टेक्नीशियन की कट ऑफ क्या हो सकती है। अब अगर बात करें हम लैब टेक्नीशियन की, तो लैब टेक्नीशियन का भी पेपर एग्ज़ाम जो फॉर्मेट था वो भी सेम ही था। 100 मार्क्स का टोटल कराया गया था एग्ज़ाम, जिसमें 80 मार्क्स आपके कोर्स से संबंधित और 20 मार्क्स पूछे गए थे GSG के रीजनिंग से मिला करके। सेम पैटर्न इसका भी पेपर का था, तीनों के सेम ही पैटर्न पर एग्ज़ाम कराए गए थे। जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम कट ऑफ की बात करें, क्योंकि लैब टेक्नीशियन की भी पदों की संख्या काफ़ी अधिक थी, लेकिन इसमें कंपटीशन भी लगभग सेम ही था। तो अगर बात करते हैं, तो अगर 60 या प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं रिजर्व कैटेगरी में, तो निश्चित रहिएगा आपका हो सकता है 55 to 60, इसमें हम मान सकते हैं। इस प्रकार से EWS के 52 to 58, और अगर OBC में माने तो 50 से लेकर 55 के अप्रॉक्स आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं, तो निश्चित रह सकते हैं 45 to 50 इसमें मान सकते हैं हम। SC की और EWS में 40 के करीब ही होगा, क्योंकि आप सभी के द्वारा अलग अलग वीडियोस में कमेंट किए जा रहे हैं कि लैब टेक्नीशियन में इतने मार्क्स आ रहे हैं सर, होगा या नहीं होगा। तो लगभग एवरेज यही आ रहा है कि अगर इतने मार्क्स हैं तो आप सिक्योर हैं कि सिलेक्शन हो सकता है। आई होप दोस्तों आप सभी को इन सभी कट ऑफ्स के ऊपर अगर कोई भी क्वेरी है या आपका कोई सुझाव है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें कि आपको पूरी अपडेट्स के साथ मिलेंगे, सारा डेटा ऑथेंटिक होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।